हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है सीतारामम पार्ट 9। और हम लोग पार्ट 8 के रिकैप की बात करें तो पार्ट 8 में यहाँ पर बहुत बड़ा मेजर ट्विस्ट आ गया था, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग थे सब लोग बोल रहे थे कि कैप्टन राम सर जो है वो एक ट्रेटर है। तो आगे देखते हैं कि ऐसा वो क्यों बोल रहे थे। यस, तो चलिए देखते हैं और इस मूवी की कहानी को जानते हैं। So let's get started without any delay। पीछे थे वो। अरे कश्मीर आजाद होगा। नाइस। कश्मीर से हिंदुस्तान का नामो निशान मिटा देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। ओह, डायरेक्ट वो रिकॉर्डर को नष्ट कर दिया। अपने अगले जन्म में शायद इसका सही मतलब समझ सकोगे। वीर बजासी, अरे खोलो। लेकिन अबू तारिक भी तो आ रहे हैं ना यहाँ पर। हाँ, पकड़े जाएंगे क्या? लग रहा है मुझे भागने में सामने बच्चे की आवाज। ओह, वहीदा। राम, जल्दी चलो यहाँ से। ये वहीदा है। वहीदा है। हम पागल मत बनो, वहाँ मत जाओ। ओह, आजू बाजू में सब आग, वो वहीदा बीच में। बचाना तो बनता है। हाँ। बच्ची है वो। अरे वो भाग जाएंगे, पकड़े जाएंगे। हाँ, ऐसे ही लग रहा है मुझे भी। पकड़े गए। ओह, ओ शिट। ओह, सेफली उन्होंने उनको दे दिया। हाँ। यहाँ सब मर चुके हैं, बस ये दो बचे हुए हैं। ए, तुम सबको मारने के लिए हम दोनों काफी नहीं है क्या? ओह, पाकिस्तान आर्मी बेस। आओ नो। हमें कैप्चर हुए कितने दिन हो गए थे पता भी नहीं। माइनस टेम्परेचर्स। मेजर ने सच ही कहा माइनस था, टेम्परेचर में बिना यहाँ कपड़ों के। जिंदगी जहन्नुम है और मौत जन्नत। ओह शिट। मरने का मन तो कर रहा है, लेकिन कैसे पता नहीं। सोल्जर्स, बस करो ये खेल, ये कोई तरीका है? आई एम सॉरी फॉर द बिहेवियर ऑफ द सोल्जर्स। अगर आप उस बच्ची को नहीं बचाते तो आप दोनों हिंदुस्तान में हीरो बन जाते। आपके अंदर जो इंसानियत है वो सिर्फ मुझे नहीं, खुदा को भी दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली। सर, कपड़े ले लो। ए, तेरा कपड़ा क्यों पहनेंगे? सिर्फ ये कपड़े पहनने से आप पाकिस्तानी नहीं बन जाओगे। पहन लो वरना ठंड से मर जाओगे। क्या रे, डराता है? कमीना साला, जान से मार दूंगा। नो नॉट इन। काम कहा, उसने कहा था 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। 1 महीना हो गया है। Where is he? Will you What please happened calm to down, him? I Sita? deserve to know. क्या हुआ उसके साथ? कैसा है वो? I'm just worried for him. प्लीज मेरी बात सुनो, हमारी इंक्वायरी जारी है, पता चलते ही बता देंगे। झूठ है ये सब, आप कुछ छुपा रहे हो, कुछ तो छुपा रहे हो। He said he's on some secret mission. What secret mission? I am the commanding officer here. मैं जानती हूँ ये सब भाभी जी। झूठ बोल रहे हो। ये कैसा नोटिस है? विष्णु लापता है, इसमें लिखा है। वो कहाँ है? आपको बताना है। वो कहाँ है? कैसा है? पता नहीं, वो दोनों चले गए बैरक्स छोड़ के 4 मैं weeks नहीं back. मानती। What are you talking about? And we can't be having ये this कहता है conversation. कि वो ऑपरेशन लापता जो है वो होने की सीक्रेट है नोटिस ना, तक भेजी नहीं आपने, बता सकते। ये सोच के कि उसके परिवार में कोई नहीं है। मैं हूँ। देखिए इस बच्ची को फर्क नहीं पड़ता ना? कहाँ है वो? सच बताइए। नहीं बताएंगे, सच नहीं बताएंगे, पर मैं पता लगा के रहूंगी। चलिए। ऑफ रिकॉर्ड है ना ये सब मिशन, हाँ। इसलिए तो वो बोल रहे कि बैरक छोड़ के चले गए। हाँ। राम सर, देश के लिए कितना कुछ किया है, ये गलत है सर। सॉरी सर। हार्श रियलिटी ये है कि 1 हफ्ते में उन दोनों को हम डेजर्टेड सोल्जर्स डिक्लेयर करेंगे। आर्मी छोड़ के भाग गए, यही बताएंगे ना सबको? ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, तभी। सॉरी सर, विथ योर परमिशन। उन्हें भी बुरा लग रहा है, लेकिन Yes. करना पड़ेगा। हमें तो ये भी नहीं पता कि हम कितने दिनों से यहाँ पर हैं। चुप हो जा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू तो अनाथ है साले। मेरा तो परिवार है।
तू क्या जाने परिवार क्या होता राम हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बेटा हुआ या बेटी। अब आप लोग अपने ही मुल्क में डिजर्टेड सोल्जर्स हैं। हाँ? लिखा है इंडियन आर्मी कोड ब्रेक करके आप दोनों भाग गए हो। गुमनाम बलिदान। मेरे लिए इंतजार करने वाली मुझे तो मालूम था ना कि ऐसा होगा अगर नहीं पहुंचे। सर, राम कहाँ है? प्रिंसेस नूरजहां, कम 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 कम, प्लीज बी सीटेड। 1 घंटे के अंदर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के फोन आए। प्रिंसेस नूरजहां आ रही हैं, डू द नीडफुल बोले। जो सच कभी नहीं बता सकते अभी क्यों बताएं? बिकॉज यू आर द रिचेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लेडी, राइट? लेकिन मुझे सच बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। I'm not a princess. I'm सीता महालक्ष्मी, लेफ्टिनेंट राम की पत्नी। वो सेफ है या नहीं, सिर्फ इतना बता दीजिए। क्या बताएंगे कि वहां पर वो पकड़े गए? जीत को ना बता पाने का दर्द, हार को ना मानने की जिम्मेदारी। उन्होंने अंसारी के साथ साथ 35 मुजाहिदीन को मार डाला, बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज कैप्चर्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। एग्जैक्टली, Is he in prison? यस, Yes. प्रिजन में ही है। ओ बटरफ्लाई। वो बटरफ्लाई देखो। सब आ गई यहाँ पर बटरफ्लाई। अरे देखो ना क्या हालत हो रही है उनकी वहां पर। राम पाकिस्तान के प्रिजन में है। मुझे पता है कि आप पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं राम से शादी नहीं करूंगी। अब जो कहेंगे मैं वही करूंगी। हाँ, ये मैटर हुआ। जो कुछ भी होना था हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा ना मैं राम से शादी नहीं करूंगी। प्लीज उसे किसी भी तरह से वापस यहाँ ले आइए। सलाम साहब। हाँ तारिक, you wanted to discuss something? हाँ जनाब, कल अब्बास को हिंदुस्तानी जेल से अपने मुल्क में लाने के लिए एक बेहतरीन तरकीब है और सिर्फ आप उसे अंजाम दे सकते हैं। मैं वो कैसे? जनाब आपको तो पता है हमारे कब्जे में 2 हिंदुस्तानी फौजी हैं। एक्सचेंज कर लेते हैं, अल्लाह कसम आपका कद ऊंचा हो जाएगा। They are bloody Indians. They don't respect their soldiers. सर, इंडियन एम्बेसी से आपको कोई मिलने आया है। कौन आया है? ये कौन है? हेलो, Hello. हम राहुल वर्मा। What can I do for you? हमारे पास एक लोड एप्पल्स है, हेल्दी एंड इन टिप टॉप कंडीशन। और हमें पता है कि आपके पास 2 कीमती आम हैं। अच्छा, कोड लैंग्वेज में बात कर बस रहे उनकी हैं। फिक्र है हमें। हाँ है तो हालत थोड़ी खराब है, कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे। They'll be dead soon. हिंदुस्तान में इनामों की बहुत डिमांड है और आपको तो सेब पसंद है ही, तो क्यों ना अदला बदली की जाए, एन एक्सचेंज। आप कश्मीर सेब की बात कर रहे हैं, हम तो पूरा कश्मीर लेने के लिए तैयार बैठे हैं। मजाक कर रहा था। आपका प्रपोजल पसंद आया? हाँ। जल्द मुलाकात होगी। तो एक्सचेंज हो पाएगा? मोहलत में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे शुक्रिया अदा कर रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आई होप दिस वर्क्स आउट। हो जाएगा। He promised he'll do it. He is going to meet President Ayub Khan. इंशाल्लाह। जय श्री राम।
चलो। हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। हाँ प्रेसिडेंट। आदाब जनाब, सॉरी टू डिस्टर्ब सर। आप दोनों अपने मुल्क वापस जा रहे हो? क्या छोड़ रहे हैं? जी हाँ। सच में? होपफुली। ओह सॉरी तारिक, मैंने तुम्हें बहुत गाली दी, बुरा मत मानना प्लीज। जनाब आपके लिए फोन है। आ रहा हूं, आपके लिए होगा। हाँ I'll come back with good news. सर हम इंडिया जा रहे हैं सर। मैंने गुस्से में आके तुम्हें अनाथ कह दिया। अरे जी, अपने आप से नफरत हो रही है मुझे। सर जाने दो सर, सॉरी राम। हम इंडिया वापस जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, तारिक हियर। जनरल सेड ओके, ओह थैंक यू सो कंडीशन मच। तो नहीं है। लेकिन 2 आदमी नहीं, एक जाएगा। अरे शिट। आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन हमारी बात तो दोनों की हुई थी। आई विल कम एंड टॉक टू यू। सर आई कन्विंस यू। सर आई विल कम एंड टॉक। इसके लिए वो आए, शिट। इसके लिए वो आए और अपने पोजीशन में वापस आ गए। ओके तारिक क्या बोला? कब छोड़ने वाले हैं हम दोनों को? दोनों को नहीं, किसी एक को। सिर्फ एक। शिट। क्या कहा तुमने? तो कहा था दोनों को छोड़ेंगे। गेम खेल रहे हो हमारे साथ? मिस्टर सर। सॉरी सर। तो हम दोनों में से किसे छोड़ रहे हैं? मुझे या इसे? ओ मेरी गालियों को याद करके मुझे यहाँ मत रोकना, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। मेरी फैमिली के लिए मुझे जाने दो। संभालो अपने आप को। प्लीज बिहेव योरसेल्फ। मैं समझ गया राम, तू ही यहाँ से बाहर जाएगा। तूने इसके साथ मिलकर मुझे धोखा दिया ना। ये क्या बात हुई? तू मुझे कूड़े की तरह छोड़कर खुद यहाँ से चला जाएगा, अनाथ कहीं का। अब भी पागल हो देखे, गया। माफी मांगे थे, फिर से दोनों में अनाथ से कह एक को दिया। जाना होगा तो आप जाओगे। मैंने समझे आप? बाय द वे, मेरा भी कोई है जो मरते दम तक मेरा इंतजार करेगा। मैं अनाथ नहीं हूं सर। एग्जैक्टली। इसलिए यहाँ पर आए। मैं आज तक उसकी आंखें नहीं भूल पाया। 20 साल से मैं एक जिंदा लाश हूं। मैं बस वहां से बाहर निकलना चाहता था। मुझे इस बात का ख्याल तक नहीं आया कि वो पीछे छूट जाएगा। राम अभी पाकिस्तानी प्रिजन में कैद है। जिंदा है क्या वो अभी तक? ओह उसी साल पाकिस्तानी आर्मी को 12 इंडियन आर्मी बेस लोकेशंस का पता चला। स्ट्रेट एयर बॉम्बिंग कर दी उन्होंने। हमारे 32 सोल्जर्स मारे गए। उसके बाद हमारे इंटेलिजेंस सर्विसेज को पता चला कि वो कोऑर्डिनेट्स राम ने लीक किए थे। आई एम श्योर उसने नहीं किया था। यस, उसने नहीं किया है। जला दी थी कुछ। राम को जिस दुनिया ने पहचान दी थी वही उससे अनजान बन रही थी। क्या पता उसका गुम हो जाना गद्दार बोल रहे थे। खुददारी थी या खद्दारी, जो भी था बोझ तो सीधा उठा रही थी। क्या कहा तुमने? राम से तुम्हारा कोई संबंध नहीं? उसके 20 साल से पाकिस्तानी प्रिजन में सजा काटने की और मेरे नर्क में जीने की वजह राम को सुनाई देने वाला उस बच्ची का रोना। ये वही है। ये नहीं, वो बच्ची कौन है पता है? ओह शिट। व्हाट? अच्छा, तो उन्होंने उनको अबू तारिक को दे दिए, तो उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर समझ के पाले। नहीं सुना होता उसने तो आज अपनी सीता के साथ होता वो। And I would have been at peace. वही था। इनका नाम आफरीन नहीं, इनका नाम वहीदा है।
इज इम्पॉसिबल। ये तो मेरे बचपन का नाम है। आपको कैसे पता? ओ, ये तो अनएक्सपेक्टेड। वही तो, ये तो ट्विस्ट आ गया। मैंने राम से वादा किया था कि मैं ये खत सीता तक पहुंचाऊंगा। आफरीन, ये तुम्हारा कर्ज है, तुमको ही चुकाना है। मेरे ऊपर किसका कर्ज? दादाजी या राम का? दो दुश्मनों के बीच ये कैसी मोहब्बत है? बकवास है ये सब। ओ सर इमीडिएटली आपको निकलना पड़ेगा, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। कल आपको दिल्ली में चार्ज लेना है। I'll be there in 2 minutes. You go wait. राम ने तुम्हारी जिंदगी बचाई है, यहां कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें पाकिस्तान भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। राम ने जो लेटर लिखा कहाँ है? मैं उसे सीता तक पहुंचाऊंगा। बालाजी के पास है। अब तक उसने सीता को दे दिया होगा। सीता कश्मीर में है, वो यहाँ क्या कर रही है? तो यहाँ पर एक मेजर ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी अभी आफरीन को पता चला है कि वो आफरीन नहीं, वो वहीदा है। और वहीदा की ही रोने की आवाज सुनकर कैप्टन राम सर जो है उसे बचाने के लिए अंदर टेंट में गए थे। इस दौरान पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें पकड़ लिया था। तो ये वाला ट्विस्ट आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस, तो इसी के साथ हमें वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।